Hello student of class 10. Today we do chapter 3 pair of linear equations exercise 3.2 3.1 और 3.2 के अप टू क्वेश्चन 3 हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. इनमें से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है. आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है. आपको पता है कंसिस्टेंट कौन सी होती है? जो या तो कोइंसिडेंट लाइन होती है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है. और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? आपकी जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन. और कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2. इनकंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन होती है, बाकी सब कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है. ठीक है, तो आपको चेक करना आना चाहिए. इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालना है आपको ग्राफिकली. तो सॉल्यूशन निकालना लास्ट वीडियो में मैंने सिखा दिया है. आज फिर मैं आपको एक बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना बता देता हूँ. पहला पार्ट देखते हैं, आंसर फर्स्ट पार्ट. आपको क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सेकेंड एंड दूसरा वाला 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. आपको पता है सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं और कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं जिसमें इज इक्वल टू में 0 होता है. तो 5 को इधर ले जाएंगे. x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहां तक कर दिया. उसके बाद कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, वी गेट a1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1, क्योंकि x के आगे यहाँ पे a1, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1. b1 की वैल्यू अगेन 1, c1 की वैल्यू -5. ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. b2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? अगेन 2. और c2 की वैल्यू कितनी आ गई? -10. ठीक है, नाउ अब आपको कंपैरिजन करना है. a1/a2 करा, कितना आ गया? 1/2. b1/b2 करा, अगेन 1/2 ही आया. c1/c2 करा, -5/-10. माइनस से माइनस कैंसिल. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ये भी 1/2. तीनों इक्वल है ना? क्या है? क्लियरली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. और आपको पता है इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन ये इज इक्वल होता है. तीनों इक्वल है, सो दे आर कंसिस्टेंट. और आपसे कहा है अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी निकालना है. ठीक है, तो मैं ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा, जनरल आपको 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ. ग्राफ बनाएंगे और कंसिस्टेंट है तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे. ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो आप ग्राफ बनाइए. मैं पहली वाली इक्वेशन का बनाता हूँ. पहला क्या है आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसका देखते हैं. x0 तो y5 और y0 तो x क्या हो जाएगा? 5. दूसरी वाली इक्वेशन देखिए. दूसरी वाली क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इसमें देखते हैं xy, अगर x0 तो 2 3 5, y0 5. सेम ग्राफ होंगे. ठीक है, मींस इसके जो सॉल्यूशन होंगे सेम, चाहे कितनी सॉल्यूशन निकालो, जो इसके सॉल्यूशन है वही इसके भी होंगे. और जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे बाई चांस माना हम यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, पहली लाइन को बनाएंगे, यहाँ पे 5 होगा, इसका यहाँ पे 5 होगा. 0 5 एक का ये है. पहली लाइन ये आएगी कोइंसिडेंट के लिए. जब दूसरे का बनाएंगे तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ऐसी आएगी. और जब ऐसी लाइन आती है तो उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. बाकी आपके जो क्वेश्चन बच गए हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको अपने आप करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और आंसर आप बुक में से चेक कर सकते हैं. आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर्स पीछे दे रखे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका आप क्या करेंगे? हाफ कीजिए. ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. फिर आपको कोमा लगा दिया. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. फिर अगेन कोमा. जब कोमा आ जाता है तो आप जो उसके बाद वाली लाइन, कोमा के बाद आपको यही दे रखा है ना, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इस लाइन को बाद में रीड करना. ठीक है, इस लाइन को कब रीड करेंगे? बाद में. ठीक है, पहले जो रिमेनिंग लाइन है उसको कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
इज 36 मीटर। कहता है अगर जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी पेरीमीटर का हम हाफ करें तो वो किसके इक्वल है, 36 मीटर। ठीक है, अगेन फिर इसको कहते हैं हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, लेंथ और विड्थ में आपको रिलेशन दे रखी है। तो लेट हमने क्या करा, लेंथ मान लेते हैं x है, विड्थ मान लेते हैं y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, जो लेंथ है, लेंथ हमारी कितनी है x, इज इक्वल का साइन 4 मीटर मोर देन विड्थ, विड्थ कितनी है y, इसमें 4 ज्यादा, x इज इक्वल टू y प्लस 4 कहती है फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहती है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ किसका, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, किसके इक्वल है 36, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ की वैल्यू पुट कीजिए, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, x प्लस y 36, फर्स्ट से वैल्यू निकालिए, इसने कहा नहीं है कौन से मेथड से करना है, तो आपको x वैल्यू पता है ना, इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 16। इसने कहा नहीं है किस मेथड से करना है, तो आपको जो इजी लगे उस मेथड से करते हैं। बाकी आपके जो रिमेनिंग मेथड है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ, आप एक से x की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ गई, इसमें पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। ठीक है, तो लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई आपकी 16 मीटर, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, सेकंड आपको बतानी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें पेयर ऑफ सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पहली कौन सी लाइन होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन EQUATION क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अनदर इक्वेशन इज, दूसरी इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको कंडीशन पता है क्या होती है इंटरसेक्टिंग के लिए, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, मतलब x का जो कोफिशिएंट होंगे दोनों इक्वेशन में वो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ 2x है, हम क्या ले लिया 4x ले लिया, अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो 1/2, तो 3 के साथ क्या लें कि 1/2 आए, 6 लेना, तो बस अब 6 नहीं ले सकते, और वो भी कौन सा, प्लस का 6, बाकी कुछ भी लिख दीजिए। हमने ले लिया -5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 2/4 3/5 रेशियो सेम नहीं है ना, तो ये कैसी लाइन आएंगी, इंटरसेक्टिंग। बस आपको इतना ही देखना है, जो कंडीशन होती है ना उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट किसके लिए है, फॉर पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल को 11 से शो करते हैं, दो पैरेलल डंडे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन, अनदर इक्वेशन क्या हो सकती है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो है वही कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो होना चाहिए, पर कांस्टेंट वाले का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं 2x 4x लिया, रेशियो 1/2 है ना, तो इसका भी 6y, दोनों का सेम रेशियो है, पर इसका सेम नहीं हो जाना चाहिए, तो -8 -16 हो सकता है, तो उसे ना लेके हम सेम ही ले लेते हैं, तो इनका रेशियो सेम आएगा। ठीक है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिप्रेजेंट करना, आपकी मर्जी होती है कुछ भी लीजिए। ठीक है, फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट के लिए तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तो 2x 4 ले लिया, ये 6y माइनस के 16, रेशियो 1/2 सबका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ निकालना है, तो आप यहाँ पे बॉक्स बनाइए, कम से कम 2 सॉल्यूशन तो आप निकालिए। एक्स वाई, अगर हमने x 0 रखते हैं, ये 0 हो गया, माइनस वाई माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या आएगी 1, वाई 0 रखा तो x की वैल्यू -1। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जल्दी से इसके भी निकाल लीजिए। एक्स वाई, x 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, y 0 रखा तो x की वैल्यू 4, सॉल्यूशन आ गए। तो ये कहता है
ग्राफ बनाइए, इन पॉइंट्स को लेके ग्राफ बना देंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब उस ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं कोने, बताइए, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उससे आपको उसके कोने बताने हैं। एंड द एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइन के साथ और एक्स एक्सिस, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड होती है ना, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। एंड शेड ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन आएगा उसको शेड करना है। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से, आप ग्राफ पे करते हैं अब इसको। आपको पता है ग्राफ पे बनाने से पहले आपको स्केल चूज करना होता है, तो स्केल चूज करते हैं। इसमें 1 1 6 4, तो हम 1 1 का ही डिफरेंस ले लेते हैं और जल्दी से ग्राफ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि उसने ज्यादातर 6 का किया ना, तो वही देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सेम इधर वाली साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको पता है एक बॉक्स छोटा बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 का डिफरेंस है ना, तो 0.1 को करेगा, क्योंकि 1/10 0.1। ठीक है, तो पॉइंट देखिए, पहले फर्स्ट वाली लाइन के लिए पॉइंट देखते हैं। क्या है आपका x0 तो y1, x0 y1, तो कहाँ पे होगा, जब एक पॉइंट 0 होता है तो दूसरा वाला जो होता है उसी पे पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट है x0 y1। सेकेंड वाला y0 तो x-1, y0 तो x-1, पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा 0 -1। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से हम इसको। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब इस लाइन के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस लाइन का ग्राफ है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y + 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं x - y + 1 = 0। ठीक है, अब सेकंड वाली लाइन की आपको ग्राफ बनाना है। x0 तो y6, x0 y6, y के 6 वैल्यू यहाँ पर है ना, तो ये पॉइंट हुआ 0 6। ठीक है, मैंने आपको बताया जहां पे 0 होता है तो दूसरे वाले पॉइंट पर ही उसका ग्राफ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, y0 x4, तो x पे आपको 4 पे आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, x4 y0। ठीक है, तो जल्दी से आपके ये 2 पॉइंट आ गए ना, इन दोनों से लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन है, आपको पता है, ये रहा 3x + 2y - 12। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। आपसे क्वेश्चन में फिर ये कहता है कि आपको अब उस ट्राइंगल रीजन को शेड करना है जो एक्स एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइन के साथ फॉर्म हो रहा है। तो ये एक्स एक्सिस रहा और ये दोनों लाइन के साथ ट्राइंगल बना है, ये वाला आपका ट्राइंगल बन रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, अगेन क्या कहता है, अब जो ट्राइंगल रीजन आया उसके आपको कोऑर्डिनेट और बताने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, ये कोऑर्डिनेट क्या है, y का -3 और x का 2 -3, इस वाले पॉइंट के पता है 4 0, इसके हमने लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिसेस ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए साथ में, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, किस किस से बन रहा है ये, फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड बॉट लाइन, एंड बॉट लाइन, बॉट लाइन क्या क्या है आपके, आपको दिख रहा है ना, एक तो है 2 -3, दूसरा 0 -1, थर्ड वन 4 0। ठीक है, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आज तो हमारा ग्राफ बिल्कुल शार्प आया है ना, तो आपको भी इसी तरह से बनाना है। और जनरली मैं आपको हाईलाइट करने के लिए पेन से बनाता हूँ, नहीं तो ग्राफ हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करा कीजिए। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।